जगतपुर गांव में हमने जिस बच्चा का उपचार किया था तो ये फिर हाथ नहीं आ रही थी और इसके मैगेट काफ़ी ज़्यादा पड़ गए थे। तो आज इसको हम सब लोगों ने मिलकर पकड़ लिया है। बार बार इसकी शिकायत आ रही थी, लेकिन ये रोड में खड़ी हुई थी तो ये इधर उधर भाग जाती थी और इसकी माँ भी इसके साथ है। तो अभी हम सब लोगों ने मिलकर इसको पकड़ लिया है और हमने डॉक्टर महोदया को भी बुला लिया है, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस केस हो गया है और अब वो आने वाली हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है। अब मैडम और बिस्टे जी पहुँच चुके हैं, लेकिन इस बच्चिया को पकड़ने में हमें आज करना पड़ा काफ़ी परेशानी का सामना, क्योंकि ये बार बार दौड़ जा रही थी और इसकी माँ भी इसके पास आ रही थी। अंत में हमने इसको पकड़ लिया है और आप देख सकते हैं कि अब इसका उपचार शुरू हो चुका है। देखना पड़ेगा यार, तो एक दिन के उपचार से ये सही नहीं हो पाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसको रखने की व्यवस्था नहीं है। ये सड़क पर इसको दवा खिलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ये बार बार भाग जा रही है। तो अब ये उपचार इसका लगभग हो चुका है। कुछ वीडियोज हमने नहीं दिखाए क्योंकि इसके काफ़ी अधिक ब्लीडिंग हो रहा था और ये जख्म काफ़ी अधिक बड़ा था। ये क्या सीपीएम है भाई जी? क्या था ये? क्या था? कितना इंजेक्शन लगना है बस, खाली गैस बन गई है इसको। क्या दबा हुआ है ना, अभी उठा देंगे मैडम। पहले इसको ये इंजेक्शन लगा देते हैं ना। बीजी ये मैडम ने सही बोला। ये भी लगा लो। कितने इसे दो दूं? ये कितना मैडम? 7 ml कर दूं? 1 कुंटल करीब 80 किलो होगा। 80 किलो के है। हाँ 50 किलो की मुश्किल से होगा। बात कर रहे हो यार? चलो तोल ले। 50 नहीं होगा ये? देखो इसको शेर उठा 80 किलो तक होगा। ये बहुत भारी होते हैं। और जैसे मगर 80 किलो तक वजन हम बता रहे हैं। 50 किलो का कम से बैठेगा, कुत्ता भी नहीं बैठेगा। आराम से बड़े बकरे वाले हैं। आराम से 80 किलो तो ऊपर दीजिए। इसकी गर्दन की वो खोलो, पहले गर्दन की रस्सियाँ खोलो, फिर पैर की खोलेंगे। इस बछड़े का हमने उपचार कर दिया है और वहाँ पर जो रहते हैं पांडे जी, उन्हें हमने दे दी है एंटीबायोटिक दवा, ताकि ये इसे 72 घंटे बाद एंटीबायोटिक खिला दें और इसका जख्म जल्द से जल्द सूख जाए। ये दोनों जगह की ले लेंगे ना। अब मेरे घर पे आई हुई है वन विभाग की टीम, पिछले दिनों हाथियों ने जो कि नुकसान कर दिया था उसका जायज़ा लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और निरीक्षण में लगी हुई है। ये दीवार को तोड़ दिया है हाथियों ने। 2 बार हाथी यहाँ आए थे और 2 जगह से उन्होंने दीवार को तोड़ दिया है। तो इस पूरे दीवार की करी जाएगी वीडियोग्राफी और उसके बाद मुआवजे का जो प्रोसेस होता है। लेकिन ये हाथी जो है लगभग हर वर्ष यहाँ पर आने लगे हैं, तो इसका सॉल्यूशन मुआवजा नहीं है। आसपास के सारे खेत जो हैं वो बंजर हैं, क्योंकि हाथी और नीलगाय यहाँ लगातार आ रही हैं। बहरहाल ये सरकारी तौर पर इसकी नाप हो चुकी है और इस सब के लिए हमें मिलना पड़ेगा जू के डायरेक्टर महोदय से, ताकि जू की जो दीवार है वो बन जाए, उसके बाद हाथी गांव में ना आ सकें। पिछले दिनों यहाँ पर सोलर फेंसिंग भी करी गई थी, लेकिन उसकी बैटरी चोरी हो जाने के बाद ये हाथी फिर से यहाँ पर आने लगे हैं।
और ऊंचाई उतनी ही लिखो, ये तो बराबरी। ऊंचाई वही लिखो। वन विभाग की टीम तो चली गई है, लेकिन अब मुझे जाना है उन नंदी को दवा देने जो कि मदनपुर के जंगल में है। और उससे पहले मेरी दवा हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि सवेरे आज एक एक कान वाली बच्चिया को दवा खिलानी थी, तो मैं वहीं पर दे आया हूँ किसी को दवा, जगतपुर क्षेत्र में। तो अब मैं जाता हूँ पहले मंदिर, वहाँ से मैं दवा लेके आऊँगा। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है। क्या हो, अब हम पहुँच चुके हैं जंगल में, और ये हमारे आज मित्र भी आए हैं। क्या है तुम्हारा नाम? धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, दूसरे शास्त्री हैं। तो गौवंश हमें यहाँ पर दिख गए हैं सभी आज, ये इनकी कृपा से हुआ है शायद, लग रहा है। अन्यथा हमें बहुत अंदर जाना पड़ता है। तो ये सब यहाँ पर दिख गए हैं, लेकिन अभी ये देख सकते हैं आप, ये भी दिख गया। ये परेशान बहुत है बेचारा, तो फिर हम इसको दवा दे देते हैं। और ये बहुत सीधे नंदी है यहाँ पे, तो इनका अब समय हो गया है गांव की तरफ आने को। और अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि वन विभाग की टीम आई हुई थी हमारे, तो बड़ा उल्टा सिस्टम हो गया है। ये गौवंश जो हैं ये जंगल में रह रहे हैं, और हाथी जो हैं वो गांव में आ जा रहे हैं। और अब शाम हो चुकी है, तो ये बेचारे जाएंगे, फिर इनको कोई बेरहमी से पीट दे रहे हैं, तो बड़ा नुकसान हो रहा है। वो नंदी वहाँ पर है, और एक खूंखार भी आया हुआ है। खूंखार से सबको डर लगता है, तो उसको बहरहाल मैं दे देता हूँ फिर से टैबलेट। नजदीक से आके ले लेना ज़्यादा मत। साथियों ये जो है, ये दवा जो है प्रदीप दा के द्वारा खिला दी गई। और हमने सबको दवा खिला दी है, और शाम काफ़ी देर हो चुकी है। और ये बहुत ही सीधी बच्ची है, देखो सुंदर सीधी है। खड़ी रहती है। और अब हम चलते हैं, तो क्योंकि यहाँ हाथी आ जाते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया था। ये भी बहुत सीधी है, देखो इतनी सीधी। और ये बद्री नस्ल की है, सब ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन अब समय ऐसा है कि सबको ऐसे ही छोड़ा गया है। और वो है खूंखार सांड। तो साथियों अभी बजा है रात का 7, और मुझे फिर से फ़ोन आ गया है, खेड़े में एक्सीडेंट हो गया है खंपा जी का जो पेट्रोल पंप है। तो अब मैं वहाँ पर चलता हूँ, और किसी साथी को भी बुला लेता हूँ। अमित जी भी शायद वहाँ पर आएंगे, हमारे दोस्त जो हैं। तो अब जल्दी से जल्द होकर आते हैं वहाँ, लेकिन कुछ दवाएं भी रखनी पड़ेंगी, तो मुझे फिर बागजाला जाना पड़ेगा। चलते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है। हम पेट्रोल पंप के पास पहुँच चुके हैं, और काफ़ी देर से हम गायों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो गाय नहीं मिल रही है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो हम एक बार फिर अब दोबारा जाते हैं, हम दूसरे पेट्रोल पंप में भी आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ गौवंश बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब जो हैं ये स्वस्थ हैं, इनको हमने देख लिया है। और ये 10-12 गौवंश यहाँ पर बैठे हैं, ये सब स्वस्थ हैं। तो अब हम जाते हैं आगे। कुछ गौवंश यहाँ पे अभी छूटे हुए हैं, और देखो कितना छोटा सा बछड़ा छोड़ रखा है रात को ये। और कुछ उधर भी बैठे हैं, एक गाय ये भी बैठी हुई है, लेकिन ये सही लग रही है। बड़ा मुश्किल है, उधर पर भी गायें बैठी हैं, तो हमें वो गाय दिखाई नहीं दे रही है। अभी हम एक चक्कर और ढूंढते हैं। गाय जो है सुरक्षित है। जैसे ही हम सड़क की तरफ आगे बढ़े हैं, तो हमें दिखी है एक पिचकी हुई कार,
और यहाँ पर जानकारी जुटाने में हमें पता चला है कि लेकिन ये शायद दो वाहनों की टक्कर हुई है। एक बच्चियाँ तो रोड में ही बैठी है और इसी टक्कर से तो हुए अक्सर काफ़ी समय हो गया है, एक्सीडेंट का लेकिन खतरा हमें बना सूचना रहता अभी अभी आई है, यहाँ करीब पर आधे घंटे पहले। नवीन जी हमारे मौजूद थे और ये तो कह रहे जानते कि हैं गाय सब सुरक्षित है और वो कार का काफ़ी नुकसान हो गया सर। कितने देर पहले की बात है ये? ये 5 बजे की बात। 5 बजे सुबह? हाँ, नहीं तो ये अभी शाम के टाइम में 5 बजे की बात। नहीं, हमें तो अभी सूचना आई है यार, पुलिस ने 1 घंटे पहले पुलिस से सूचना आई थी। ये अभी दी होगी पुलिस वालों ने। ये 5 बजे हो गया था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहरहाल सब गौवंश यहाँ पर फ़िलहाल तो सुरक्षित है, लेकिन ये जो जिस तरीके से बैठे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत गलत तरीके से बैठे हैं क्योंकि गौशाला नहीं है यहाँ। अब ये रात को इस तरीके से सड़क पर बैठ जाते हैं। आप देखिए कितनी छोटी बच्चियाँ बैठी है। नवीन इसको हटा दो यार, थोड़ा सा इसको साइड कर दो यार, उधर से जाओ। बस 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 ठीक है, किनारे ही कर दो, किनारे ही। बताया कि गाय को हल्की चोट लगी थी, लेकिन वो अभी सुरक्षित है और कार आपस में भिड़ गई थी। तो अब हम भी चलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।